ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिं युक्तं भूत गुणो हरि। इस श्लोक पे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रवचन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक महाप्रभु इन श्लोकों इस श्लोक के सभी शब्दों के अनेकों अर्थ का सेपरेट, अलग अलग स्वतंत्र रूप से अर्थ सभी इन सभी शब्दों के कई अर्थ को वर्णन कर चुके हैं। अब उसके पश्चात ब्रह्म शब्द का व्याख्या कर रहा है। ब्रह्म, उसके बाद आत्माराम मुनि जो है कि वो भगवान से कैसे आकर्षित होते हैं इसका वर्णन करेंगे। हम लोग ये भी कल चर्चा किए। यही था एकादश पदेर अर्थ निर्णय ये भी श्लोकार्थ कर यथा ये लागू है। आई हैव नॉट डिस्क्राइब द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द 11 सेपरेट वर्ड्स। इस श्लोक में 11 शब्द आए हैं। इन सब का महाप्रभु अनेकों अनेकों अर्थ वर्णन कर चुके हैं। नाउ लेट मी गिव द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द श्लोक एज इट इज अप्लाइड इन डिफरेंट प्लेसेस। अब इसका कंप्लीट पूरा श्लोक में कंप्लीट मीनिंग बताएंगे 61 तरीके से अर्थ बताएंगे। ब्रह्म शब्द अर्थ तत्व सर्वबृहत्तम स्वरूप ऐश्वर्य कार्य नहीं जार समा। ब्रह्म शब्द जो है सूचित करता है और तत्व सर्वबृहत्तम, सर्वबृहत्तम मीन्स सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, समम बोनम अमंग रिलेटिव ट्रूथ ब्रह्म का अर्थ होता है। और इसलिए कृष्ण पूर्ण ब्रह्म होने के कारण कृष्ण इज एक्चुअली समम बोनम या सर्वबृहत्तम है। स्वरूप ऐश्वर्य करी नहीं जार समा। It is the original identity and there can be nothing equal to that absolute truth। ये ओरिजिनल मूल स्वरूप है और उनका स्वरूप और ऐश्वर्य का तुलना किसी और से नहीं किया जा सकता। बृहत्वाद ब्रह्मत्वाच्च तत्ब्रह्म परमं विदु तस्मै नमस्ते सर्वात्मन योगी चिंतया विकारवत्। I offer my respectful obeisances to the absolute truth, the sum of Bonum. He is the all-pervasive, all-increasing subject matter for the great yogis. He is changeless and he is the soul of all। ये जो ब्रह्म वस्तु है वो सभी सबके आत्मा है और महान महान योगियों के जो एकमात्र ध्यान के वस्तु है। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन। से ब्रह्म शब्द का है स्वयं भगवान अद्वितीय ज्ञान जहान बिना नहीं यार। तो ये जो ब्रह्म वैदिक शास्त्रों में ब्रह्म शब्द के रूप में वर्णन किया गया है जिस वस्तु के बारे में बात की जा रही है वो कौन है वास्तव में। जो अद्वितीय है, अद्वितीय ज्ञान है, जिसके ऐश्वर्य और स्वरूप की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती है। जो समस्त जो वस्तु है पूरे जगत में सृष्टि में उसके मूल है, उनके भी आत्मा है, ओरिजिन है। वो है कौन वास्तव में, इसी का वर्णन भागवत में बताया गया है कि स्वयं भगवान कृष्ण वही ब्रह्म शब्द है। अद्वैत ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान
सुप्रीम वन विदाउट डुअलिटी, वन विदाउट अ सेकेंड, वही एकमात्र है बिना अद्वितीय। मतलब कहने का अर्थ है दूसरा और कुछ है भी नहीं। देर इज नो सेकेंड, देर इज ओनली वन। इसको बोलते हैं अद्वैत, अद्वैत ज्ञान। तो भगवान वो अद्वैत ज्ञान। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये भागवत में वर्णन किया गया है कि तत्वविदस, तत्वविदस मतलब तत्व जानने वाले लोग, महान महान ऋषिगण। तत्वम यज्ञानम अद्वयम, तत्व के ज्ञाता, तत्व जानने वाले। तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व का अर्थ परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तत्व मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने वाले, परम सत्य। ये ब्रह्म, ब्रह्म ये तत्व है, परम सत्य एक ही चीज। जो इसको जानते हैं, जो कि अद्वैत ज्ञान है, उसको, इस तत्व को ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में जानते हैं। ये तत्व का 100% जो निरूपण है भगवान के रूप में, स्वयं भगवान के रूप में होता है। पार्शियल अंडरस्टैंडिंग परमात्मा है और पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ब्रह्म है। सही अद्वैत तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, तीन काले सत्य हो शास्त्र प्रमाण। तो सही अद्वैत तत्व कौन है? वही अद्वैत तत्व कौन है? कृष्ण है, स्वयं भगवान। और शास्त्र में प्रमाण है, तीन काल में, यानी तीन, वही कृष्ण तीन काल में या तीन अलग अलग स्वरूपों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ विदाउट अ सेकेंड, यानी और कोई दूसरा नहीं, वही परम सत्य तत्व, परम ब्रह्म, ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, स्वयं भगवान। ये वैदिक शास्त्रों का प्रमाण है। उन्हीं को परम सत्य, वो भूत, वर्तमान, भविष्य में तीन रूप में एग्जिस्ट करता है। ये भागवत में प्रमाण है। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे, नेक्स्ट पिक्चर डिस्कशन में। अब आगे भागवत से प्रमाण दे रहे हैं। भगवान नारायण खुद ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जब सुनाए, ब्रह्मा जी को सबसे पहले जब ज्ञान दिए, उसने तो ये चीज बताया, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत स्वस्मि हम। मैं ही एवासम, मैं ही अस्तित्व में था, अग्रे, यानी सृष्टि के पहले भी वही अस्तित्व में था, न अन्य यत् सद असद परम। सद असद, इस संसार पूरी सृष्टि में कारण और कारण के द्वारा परिणाम, यही सब चीजें हैं। सद मतलब, सद मतलब इफेक्ट, असद मतलब, असत मतलब कॉज, परम द सुप्रीम। पश्चाद हम यदेतच्छयः यो अवशिष्येत स अस्मि हम। Prior to the cosmic creation, only I exist, and no phenomena exist, either gross, subtle, or primordial. After creation, only I exist in everything, and after annihilation, only I remain eternal. ये है अद्वैत ज्ञान, इसको बोलते हैं। मैं बस आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो और विस्तार से समझा। कितने भक्त लोग समझ पा रहे हैं, हाथ ऊपर करें। तो भगवान बोल रहा है, ये भागवत से श्लोक, चतुश्लोकी भागवत का पहले श्लोक में ये वर्णन है। नमेवा समग्रे, कि सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के दौरान ही मैं ही हूँ वास्तव में, और कुछ है नहीं। वो अलग अलग दिखता है, भिन्न दृष्टि में। हाँ, ये दिखता है कि ये अलग है, अलग नहीं, मोहन बोल रहे हैं। और सृष्टि के बाद भी एनिहिलेशन, विनाश होने के बाद भी मैं ही हूँ वास्तव। इसको अद्वैत ज्ञान बोला जाता है। हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्योंकि भगवान, ये अपनी जो शक्ति है, भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर नहीं। तो भगवान ही अपने आप को विस्तार करके ये विविधता को प्रकट करते हैं, जो सृष्टि के रूप में आती है। हाँ, मैटर। लेकिन हाँ, ये मिथ्या नहीं है, सत्य। मिथ्या कैसे हो सकता है? जब भगवान परम सत्य है, तो उनसे आने वाला जो भी वस्तु है वो भी तो सत्य होगा ना, वो कैसे मिथ्या हो सकता है? हम लोग तो उसको वैसे देखते हैं ना, लेकिन तो मिथ्या बोल सकते हैं ना। कैसे देख, हम लोग मिथ्या क्या है? मिथ्या फॉल्स कॉन्सेप्शन, गलत विचारधारा।
हाँ, ये कोई वस्तु है। जैसे ये क्या है? बॉटल। बॉटल, इसको बॉटल सोचना ये मिथ्या है। समझ पा रहे? हाँ, इसको मिथ्या बोलते हैं। ये क्या है? ये ब्रह्म वस्तु है। हंस रहे हो? हंस रहे हो? ये ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से निकला है। छोड़िए, मैं आगे बात करेंगे। जो भगवान की शक्ति है, हर चीज भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान से जो है वो अभिन्न है। भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। भिन्न का मतलब होता है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता। आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते। इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी जो होती है उसको ही माया बोला जाता है। जैसे जो दूसरा नाम अपराध, कि देवताओं को भगवान विष्णु से भेद समझ, भेद भेद दृष्टि, भेद दृष्टि जो है वो अपराध, क्योंकि वो माया है, मिसकंसेप्शन। भेद दृष्टि मतलब कि देवतागण सेपरेट है, उनका सेपरेट, उनका स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है, ये समझना ये एक अपराध। क्योंकि असत्य है, स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता किसी का। डिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंट है। भगवान पे डिपेंडेंट है, भगवान के ही विस्तार है, भगवान से ही आता है। तो इसलिए भेद दृष्टि, जैसे कोई माँ बाप है, मतलब पति पत्नी, वो उनके वो बच्चे संतान आती है, 3 4 5 संतान है मान लो। तो जो संतान है उनको भेद दृष्टि देखना कि माँ बाप से भेद है, यानी सेपरेट है, स्वतंत्र है, ये क्या है? गलत कंसेप्शन। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ माँ बाप से ही तो उत्पन्न हुए हैं ना, तो उनपे ही पूरा उनका अस्तित्व निर्भर करता है। इसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि जो है भगवान से उत्पन्न हुई है। और भगवान और विनाश के बाद भगवान में ही जाकर के विलीन हो जाती है। ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसको सृष्टि नहीं बोला जाता है, मैनिफेस्टेशन। लेकिन भौतिक सृष्टि का विनाश होता है, विनाश होता है भगवान में जाके मर्ज हो जाता है। इसलिए ऑल टाइम, इन ऑल टाइम, सभी समय स्थिति में, चाहे भूत हो, वर्तमान हो और भविष्य हो, हमेशा अ, भगवान ही है मात्र अस्तित्व में। इस बात को जो समझता है वो भगवत तत्व को जानता है। तो ये यहाँ पे ये श्लोक भागवत में भगवान खुद बताते हैं। और यहाँ पे तो एक श्लोक दिया है, इसी तरह से तीसरा या चौथा श्लोक जो है, चौथी 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 श्लोक की भागवत का, उसमें भगवान बताते हैं कि मेरे मेरे अलावा, मेरे से स्वतंत्र या मेरे अस्तित्व के अलावा किसी चीज का अस्तित्व को कोई अगर एक्सपीरियंस करता है तो उसी को माया बोलते हैं। तो माया का वास्तव में अस्तित्व नहीं है। माया इल्यूजन, इल्यूजन क्या है? टू थिंक समथिंग विच इज समथिंग टू सेपरेट, समथिंग इज सेपरेट और नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लॉ, दैट इज माया। इसको माया बोला जाता है। तो अगर आप ये जो बॉटल है, इसको बॉटल ना समझेंगे, अगर इसको आप बॉटल नहीं समझते हैं तो आप माया से मुक्त हैं। अगर इसको जब तक बॉटल आप समझेंगे तो आप माया। ये क्या है? ये भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति के रूप में इसको देखना, इसको बोलते हैं ज्ञान। भगवान भगवान से भिन्न समझना, सेपरेट। बॉटल समझना, और उसमें भी ये समझना मेरा बॉटल, ये तो महामाया। समझ रहे हैं? एक्सट्रीम लेवल ऑफ माया, क्योंकि है ही नहीं, वो सत्य ही नहीं है ना वो। इस प्रकार से तो पूरे सृष्टि को, सृष्टि जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन जगत को भगवान से सेपरेट समझ, ये मिथ्या है। जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है, तो कंपनी में काम करने के कारण उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। ऑफिस मिलेगा, ट्रेवलिंग के लिए कार मिलेगा, और भी इंटरनेट वाईफाई फैसिलिटी, लैपटॉप भी मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा ये मेरा लैपटॉप, तो वो माया है। लेकिन कोई जानेगा कि नहीं, ये कंपनी का लैपटॉप, ये ऑफिस कंपनी का है ना, ये कार कंपनी का है, सब फैसिलिटी कंपनी का है। तो ये वास्तविक ज्ञान, फिर ये माया। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से सृष्टि में हर चीज कृष्ण का है, भगवान का है, ये जो अंडरस्टैंडिंग रखता है तो वो आध्यात्मिक जगत, उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। और जैसे ही कोई सोचता है कि कुछ मेरा है, मुझे बिलोंग करता है, मेरे इंजॉयमेंट के लिए, भूल जाता है कि ये कृष्ण का है, तो इमीडिएटली माया उसको बोलते हैं, उसी को भौतिक जगत बोलते हैं, उसी को भौतिक बोलते हैं। तो एक्चुअली भौतिक जगत करके कुछ नहीं है। भौतिक मटेरियल, देर इज नथिंग मटेरियल।
देयर इज मटेरियल कंसेप्शन। भौतिक विचारधारा होती है, उस भौतिक विचारधारा के कारण भौतिक जगत है। लेकिन अगर भौतिक विचारधारा नहीं है तो देयर इज नो मटेरियल वर्ल्ड। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भौतिक जगत है ही नहीं, वो आध्यात्मिक जगत में है। विश्वम पूर्ण सुखायते प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बोले, पूरा विश्व आनंद में है, वैकुंठ में है वो। तो जो ये आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर लेता है, कृष्ण चेतना जिसको बोला जाता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उसके लिए फिर भौतिक जगत नहीं रह गया। इस भौतिक जगत के कोई भी जो हमारे लिए जो भौतिक जगत दिखता है वो नहीं रह गया, वो उससे मुक्त हो जाता है। इसी को लिबरेशन बोला जाता है। लिबरेशन मतलब ये नहीं कि भौतिक शरीर छोड़ देना, चार हाथ प्राप्त कर लेना, वही लिबरेशन। लिबरेशन मतलब टू गिव अप द आइडिया ऑफ सेपरेटनेस फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान भगवान से भेद बुद्धि को त्याग देना, भेद बुद्धि से जो मुक्त हो जाता है। हाँ, भगवान से भेद बुद्धि होने के कारण उसको फॉल्स ईगो बोलते हैं, अहंकार, मिथ्या अहंकार। और इसके कारण व्यक्ति देहात्म बुद्धि स्वीकार करता है। कुछ बुद्धि तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, कुछ तो कंसेप्शन रखना पड़ेगा। Nobody can live without conception, without any consciousness, because we are conscious living entity। हम लोग चेतन जीवात्मा है ना, चेतन है हम लोग। तो चेतन मतलब चेतना तो कुछ रखना पड़ेगा ना। तो अगर वास्तविक चेतना कृष्ण चेतना है वो नहीं रखेंगे तो कौन सी चेतना रखेंगे? तो माया चेतना, देहात बुद्धि की चेतना। तो बस यही यही है भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब माया चेतना, कृष्ण चेतना ढक जाना। अरे वास्तव में कृष्ण चेतना नष्ट नहीं हो सकती, ये भी एक बात है। कृष्ण चेतना कभी नष्ट नहीं हो सकती, कृष्ण चेतना हमेशा रहती है। लेकिन वो कबर हो जाती है, वो कबर होकर के मिथ्या अहंकार, हाँ, मिथ्या अहंकार को स्वीकार कर लेता है जो व्यक्ति देहात बुद्धि, तो उसको भौतिक चेतना बोलते हैं, उसको भौतिक जगत बोलते हैं। तो ये सिर्फ एनीवे समझने से हम लोग मुक्त होंगे। हाँ, समझने से, जब पहले समझेंगे तब तो एक्ट करेंगे ना। केवल जानने मात्र से नहीं मुक्त होंगे, हाँ। बट जानने से आपको पता तो चलेगा क्या करना है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो डॉक्टर पहले जानेगा कि क्या बीमारी है, तब तो जानने मात्र से बीमारी ठीक नहीं हुई है, लेकिन 50% ठीक हो गई ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। अगर किसी को मरीज को पता चल गया कि मुझे ये बीमारी, तो ठीक हो गया उसी समय। बस समय के बाद ही वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दवाई। मालूम है 3 महीने का कोर्स करूंगा हो जाएगा ठीक। समझ पा रहे हैं? हाँ। उसी प्रकार से एज सुन एज वन अंडरस्टैंड्स आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम कृष्णास पार्ट एंड पर्सन, कृष्णा सर्व। कृष्ण चेतना को जैसे प्राप्त कर लेता है उसी समय वो लिबरेट हो गया। बीमारी का जो ड्यूरेशन है वो कुछ समय तक चलेगा, मे बी 1 लाइफ टाइम, 5 लाइफ टाइम, 10 लाइफ टाइम, डजन मैटर, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो लिबरेटेड है, मुक्त हो गया। इसलिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है व्यक्ति को इमीडिएटली लिबरेशन के प्लेटफॉर्म में लेके चला जाता है। आत्म शब्द कहे कृष्ण बृहत्व स्वरूप, सर्वव्यापक सर्व साक्षी परम स्वरूप। The word Atma self indicates the highest truth, Krishna. Uh, he is the all pervasive witness of all, and he is the supreme form. तो आत्मा का आत्म शब्द है, ब्रह्मा, ब्रह्म शब्द है कृष्ण का है। ब्रह्म शब्द कृष्ण है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, सेल्फ। ब्रह्म शब्द भी, हाँ, ब्रह्म शब्द भी, हाँ, ब्रह्म शब्द भी कृष्ण ही है। और आत्मा शब्द का है कृष्ण बृहत्त स्वरूप, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी। आत्मा जो सेल्फ है, सेल्फ का मतलब भी वास्तव में क्या है? कृष्ण ही। क्यों कृष्ण है? क्योंकि ऑल अदर सेल्फ आर डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम सेल्फ, इसलिए सेल्फ आत्म शब्द इसलिए कृष्ण है। सर्वव्यापक, ही इज ऑल परवेसिव। सर्व साक्षी, द विटनेस ऑफ ऑल। परम स्वरूप, द सुप्रीम फॉर्म। तो आत्मा, तो कृष्ण, कृष्ण भी आत्मा है, आत्मा है ब्रह्म, लेकिन सुप्रीम, सुप्रीम सेल्फ। तो एक्चुअली में सेल्फ इंडिकेट जो है हाईएस्ट ट्रूथ कृष्ण को ही करता है, और हम क्या है, पार्ट एंड पार्सल।
तो कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल होने के कारण हम भी कहलाते हैं आत्मा। बट एक्चुअली आत्मा कौन है? कृष्ण। वी आर ऑल्सो हमें क्यों बोलता है आत्मा। आम आत्मा? हम आत्मा गुणा कैसे? हाँ सही बात, कृष्ण बोले ना गीता में, हम आत्मा मैं आत्मा हूँ। आत्मा बोलते हैं। आत्मा मतलब, आत्मा का अर्थ होता है सुप्रीमली कॉन्शियस बीइंग। और आत्मा का अर्थ होता है ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। कौन से आत्मा की बात कर रहे हैं? एक ही आत्मा है, कृष्ण ही आत्मा है, ये सुप्रीम आत्मा। और हम पार्ट एंड पार्सल हैं। सो वी आर नोन एज माइन्यूट आत्मा, अणु आत्मा, जैसे शास्त्र में बोला गया, जिसको अणु आत्मा और विभु आत्मा। तो विभु आत्मा मीन्स कंप्लीट होल, एंड वी आर माइन्यूट होल। कंप्लीट होल, इनफाइनाइट होल। होल समझते हैं ना, कंप्लीट, पूर्ण। WH हाँ, WHO है। कंप्लीट होल बोला जाता है आत्मा, परमात्मा को। और हम जो है, हम ज्ञान होने के कारण हम भी आत्मा कहलाते हैं। जैसे लाइक कोई सोने की खान है। खान समझते हैं ना, माइन, सोने की माइन। तो वो सोना है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा कुछ सोना निकाल करके कोई ज्वेलरी बना देता है, तो ज्वेलरी को भी बोला जाता है ना कि सोना ही है। सोना ही। समझ पा रहे हैं? लेकिन सोना मतलब सोने की खान है, वो सोना है, क्योंकि वही ओरिजिन है, वहीं से आ रहा है। इसी प्रकार से आत्मा मतलब कृष्ण आत्मा है, सुप्रीम आत्मा है, परम आत्मा है। क्योंकि उन पे सब, सारी आत्मा उन पे निर्भर है, पूरा जगत उन पे निर्भर है। इसलिए ब्रह्मांड के भी आत्मा कौन है? भगवान कृष्ण। हाँ। जैसे शरीर की आत्मा हम है, हम्म। ब्रह्मांड की आत्मा परमात्मा है, कृष्ण है। समझ रहे हैं? तो या दूसरे शब्दों में बोले, ऐसा भी बोलना है कि भगवान ही अपने आप को जीवात्मा के रूप में, अणुरणयाम महतो महियाम। सो जब छोटे से छोटा बनते हैं भगवान, तो वो हम जीवात्मा। और जब भगवान बड़े से बड़ा बनते हैं, तो वो भगवान परमात्मा, सुपर सोल, महाविष्णु, महतो महियाम, अणुरणयाम। तो महाविष्णु। समझ लो। हाँ, नहीं समझ रहे? मैं तो कुछ बोलते समझ के बाहर हो गया। नहीं समझ, इसमें क्या डिफरेंस है? आत्मा शब्द का है कृष्ण। कृष्ण ही आत्मा है, क्यों? क्योंकि विदाउट कृष्ण नथिंग कैन एग्जिस्ट। कृष्ण के बिना कुछ अस्तित्व में हो नहीं सकता है। यस, तो इसलिए वो ही आत्मा है ना। जैसे ये शरीर, आत्मा के बिना इसका अस्तित्व नहीं है। आप आत्मा नहीं रहेगा तो आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पूरी सृष्टि में जब तक कृष्ण नहीं है परमात्मा के रूप में, यानी आत्मा के रूप में, ब्रह्मांड की आत्मा, यूनिवर्सल सोल बोला जाता है, तो पूरा सृष्टि चलायमान नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता है। हाँ, ये हाँ देखा। यस, दैट्स व्हाई कृष्णा इज नोन एज आत्मा, आत्मा ऑफ ऑल द, आत्मा ऑफ ऑल द आत्मा, आत्मा ऑफ एंटायर क्रिएशन। सब पूरे सृष्टि में जो भी है, सबके आत्मा है कृष्ण। मीन्स डिपेंडेंट, निर्भरता है, उनमें निर्भरता है। हम जो आत्मा है, हम भी आत्मा है, हम निर्भर आत्मा है। और हमारा, और कृष्ण क्या है? निर्भय, आश्रय देने वाला। डिपेंडेंट है। हाँ, डोमिनेटर है वो, हम डोमिनेटेड। डिपेंडेंट हाँ, ही इज मास्टर, वी आर सर्वेंट। ही इज कंट्रोलर, वी आर कंट्रोल्ड। जैसे सोना, ज्वेलरी जो है, जो बना है, वो भी सोना है। और एक सोना का जो माइन है, वो भी सोना है। लेकिन ये जो ज्वेलरी वाला सोना आपके पास है, 2-4 किलो, है क्या? 2-4 किलो जो भी सोना है आपके पास, वो क्या है? है। वो डिपेंडेंट है ना। वो डिपेंडेंट है किस पे? और गोल्ड माइंस पे। कोई अगर एक्सेप्ट गोल्ड माइंस अगर नहीं होगा, तो फिर आपके पास कहाँ से आएगा सोना? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं कंट्रोल दूँ, फिर भी वो भगवान से अच्छा, ये तो मूर्ख ही होगा। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं कंट्रोल। कितने सारे एनीवे, कितने लोग तो बोलते हैं कि मैं ही हूँ। हाँ, तत्वाद च मातृत्वाद आत्मा ही परमो हरि। ये आ गया श्लोक, भावार्थ दीपिका में। श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री देते हुए इसको बोलते हैं। श्रीधर स्वामी आचार्य, महान आचार्य, ओरिजिनल आचार्य, भागवत में ओरिजिनल कमेंटेटर। तो ये भागवत पे वो टीका दे रहे हैं कि आतत्वाद, ड्यू टू बीइंग ऑल परवेडिंग, हर जगह उपस्थित होने के कारण। चा मातृत्वाद, ड्यू टू बीइंग द प्रोजेनिटर। मातृत्वाद, मात्र, मात्र मतलब माता, जननी। तो सब चीज का जननी होने के कारण,
और आतत्वात मतलब हर जगह उपस्थित होने के कारण आत्मा ही परमो हरि ही। हरि कौन है? वही आत्मा है। कैसे आत्मा है? परमो, परम सुप्रीम आत्मा। आत्मा मीन्स जिसके ऊपर निर्भरता है, जिसके प्रेजेंस से, उपस्थिति से सब होता है। जैसे शरीर में जब आत्मा रहती है तो कार्य शरीर चलायमान होगा, हाँ। है ना। बाद में तो अगर आत्मा निकल गई तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। उसी प्रकार से जो आत्मा की उपस्थिति के कारण सब कुछ है, ऑल परवेसिव है, हर जगह है। और मातृत्वात् मीन्स जो सबके प्रोजेनिटर है, जिनसे सबकी सबकी उत्पत्ति होती है, वो आत्मा ही ओरिजिनल आत्मा है। और वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण है। तो कृष्ण जो है वो ओरिजिनल आत्मा है। समझ में आया अभी? यस। श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु त्रिविध साधन, ज्ञान योग भक्ति तीन पृथक लक्षण। वही कृष्ण जो ओरिजिनल आत्मा है, मूल आत्मा है, ये परमो आत्मा, आत्मा ही परमो हरि ही। हाँ, उनको ये बात समझने के लिए, ये जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तीन प्रकार के साधन शास्त्रों में बताए गए: ज्ञान, योग और भक्ति। ये तीन प्रकार के साधन। ठीक है। तो तीन साधन है भगवान तीन स्वरूप भासे, ब्रह्म परमात्मा भगवत त्रिविध प्रकाश। तो तीन साधन है, ये तीन साधनों में वही भगवान जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, सुप्रीम सोल, उनको तीन अलग अलग रूप में व्यक्ति जान पाता है, ब्रह्मा परमात्मा भगवान के रूप में। हाँ। फिर से श्लोक आया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व विज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मात्मा शब्द यदि कृष्णेर कहे, रूढ़ि वृत्ति निर्विशेष अंतर्जामी काय। Although the words Brahma and Atma indicate Krishna, हालांकि शास्त्रों में जो ब्रह्म शब्द आया है या आत्मा शब्द आया है कहीं पे भी, वो किसको इंडिकेट करता है, सूचित करता है? कृष्ण को सूचित करता है। लेकिन their direct meaning refers only to the impersonal Brahman and the super soul respectively। डायरेक्ट मीनिंग में ब्रह्म जब शब्द बोला जाता है तो ब्रह्म ज्योति है, लेकिन ब्रह्म ज्योति क्या है? वो कृष्ण ही है। हाँ, कृष्ण के तरफ कृष्ण का पार्शियल जो है अंडरस्टैंडिंग, कृष्ण का आंशिक समझ है, साक्षात्कार। आंशिक मतलब पार्शियल, दोनों नहीं समझ पा रहे। मराठी में क्या बोलते हैं? मराठी में। हिंदी में आंशिक बोला जाता है, अंश। आज की भाषा में हाँ, और इंग्लिश में पार्शियल बोला जाता है। अब और कौन सी भाषा बोलते हैं? भगवान के अंश है, भगवान स्वयं नहीं है क्या? ब्रह्म भगवान खुद नहीं है क्या? हाँ, अंश स्वयं के। अंश। ब्रह्म अंश बोल सकते हैं, पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ब्रह्म में, इससे प्रॉपर जी एग्जाम्पल लेते हैं ना। जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ दूर से कैसा दिखता है? धुंधला धुंधला दिखता है ना। एग्जैक्ट आप नहीं समझते, उसको ब्रह्मा अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और पास में जाओगे तो दिखेगा, अच्छा हाँ, पहाड़ का ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको परमात्मा अंडरस्टैंड। और पास में पहाड़ के अंदर जाओगे तो देखो, अरे यहाँ तो वृक्ष हैं, यहाँ पे नदियां हैं, झरने हैं, तालाब है, लोग हैं, पशु पक्षी। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो वही वस्तु, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, समझ का डिफरेंस। दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं सूर्य का। तो सूर्य जब पृथ्वी में कोई है, तो घर के अंदर बैठा है, तो खिड़की से सूर्य की किरणें आती है, तो वो सूर्य उसके लिए क्या हो गया? सूर्य की किरणें। ये ब्रह्म अंडरस्टैंडिंग। बाहर निकलेगा तो देखेगा आकाश में, तो सूर्य डिस्क की तरह दिखता है, सूर्य ग्लोब हो गया, उसकी तरह दिखता है, तो वो परमात्मा अंडरस्टैंडिंग हो गया। और जब सूर्य के ग्रह में जाएगा तो देखेगा, अरे यहाँ पे तो सूर्य देवता है, लोग हैं, संसार है पूरा, तो उसको भगवान अंडरस्टैंड। वही वस्तु, एक ही वस्तु, तो आप कितना दूर से देख रहे हैं, कितनी आपकी समझ है, उसके अनुसार आप ये ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाता है। समझ पा रहे हैं? एक तीसरा एग्जाम्पल भगवान जी देते हैं। जैसे कोई ट्रेन आ रही है, रात्रि का अंधेरा है, दूर से ट्रेन आ रही है, तो दूर से देखेंगे तो एक लाइट दिखेगा बस। ट्रेन मतलब एक बहुत बड़ी लाइट। लेकिन जब ट्रेन और पास आएगी तो देखिए, अरे इसमें तो बहुत सारे डिब्बे डिब्बे दिख रहे हैं। हाँ, तो जब लाइट दूर से देख रहे हैं, वही ट्रेन दूर से आपको लाइट दिखेगी केवल। और जब थोड़ा और नजदीक आ जाएगी ट्रेन, तो आपको देखेंगे ट्रेन मतलब बहुत सारे डिब्बे हैं। लेकिन जब खड़ी हो जाएगी, आप ट्रेन के अंदर जाएंगे, अरे यहाँ पे तो सीट है,
एसी भी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, ड्राइवर है, टॉयलेट भी है, सब कुछ है। तो ये भगवान अंडरस्टैंड समझ में आया? तो वही वस्तु वही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसी ब्रह्म को। तो जो ये तीन मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ब्रह्म आत्मा शब्द यदि कृष्ण कहे, रूढ़ी वृत्ति निर्विशेष अंतर्जामी का है। ज्ञान मार्गे निर्विशेष ब्रह्म प्रकाशे, योग मार्गे अंतर्जामी स्वरूप ते भासे। तो ज्ञान मार्ग के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में ही देख पाता है। ट्रेन आ रही है, केवल लाइट देख पा रहा है, वो ज्ञान मार्ग। जो ज्ञान योगी लोग होते हैं, वो केवल इतना ही समझ विकसित कर सकते हैं, वो ब्रह्म से दूर है काफी, सबसे दूर है। तो केवल वही ब्रह्म, वही कृष्ण ही है, कुछ अलग चीज नहीं है। हाँ वही तो। ज्ञानी लोग भी जो है, वो लोग कृष्ण के ही ऊपर रिसर्च करते हैं, हम्म, लेकिन कृष्ण को ही वो बस निर्विशेष ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जैसे अलग अलग धर्म के होते हैं, मुस्लिम है वो अल्लाह बोलते हैं, तो अल्लाह कौन है? कृष्ण ही है। प्रश्न वही लेकिन वो लोग बड़े दूर से बस जानते हैं। तो। बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं, आई थिंक कुरान में भी दिया हुआ है कि इतने सारे पर्दे हैं। लाइट बोलते हैं, नूर बोलते हैं हाँ, उसको। जो भी है लाइट, तो कृष्ण ही है, अलग कोई अल्लाह 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 जो है कोई अलग व्यक्ति नहीं है, कृष्ण ही है। लेकिन वो दूर से देख रहे हैं, इसलिए केवल रूप को नहीं देख पा रहे हैं। नूर दिख रहा है, ब्रह्म हाँ। ज्योति दिख हाँ, ब्रह्म ज्योति जैसा अंडरस्टैंडिंग, इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। विज्ञान मार्ग में भी वही चीज होता है, वैदिक संस्कृति में ज्ञान मार्ग से केवल इतना ही अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है। रहा है। लेकिन जो योग मार्ग से होता है, तो ध्यान करके फिर योगी एक और स्टेप आगे जाता है, और वो देख पाता है कि हाँ, ट्रेन बहुत बड़ा है, बहुत बहुत सारे डिब्बे हैं इसमें। परमात्मा का। परमात्मा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन पूर्ण रूप से अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण जो समझ है विकसित होती है केवल राग भक्ति विधि भक्ति है द्वि रूप, स्वयं भगवते भगवते प्रकाश द्वि रूप। ये है, भक्ति मार्ग से ही स्वयं भगवान के रूप में अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, समय हो गया, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, सॉरी 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। जो बोलते सब। है। तो आत्मा ही है या आत्मा स्वरूप है प्रभु? आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अर्थ होता है सेल्फ। आत्मा शब्द जो है, अर्थ सेल्फ है। तो आत्मा, ओरिजिनल आत्मा, मूल आत्मा कृष्ण है। किस तरीके यहाँ पे चर्चा किया गया है। मूल आत्मा कृष्ण है, और हम कृष्ण के, वो जो मूल आत्मा ओरिजिनल आत्मा है, उनके अंश है, पार्ट एंड पार्सल। ये हमारा स्वरूप है। तो इसलिए आत्मा का स्पष्ट जो अंडरस्टैंडिंग है, हम ब्रह्म, जैसे ज्ञान मार्ग में भी ज्ञानी लोग बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि। लेकिन हम ब्रह्मास्मि मतलब क्या? सुप्रीम ब्राह्मण, या इमेजिन कौन सा ब्राह्मण हो आप भाई? जैसे कोई बोले कि कंपनी में है, तो कोई बोले कि मैं मारुति सुजुकी का एम्प्लॉय। तो बाहर बोलेगा तो ठीक है, हाँ ये मारुति सुजुकी का एम्प्लॉय, वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। लेकिन मारुति सुजुकी के अंदर है अगर, और कोई पूछेगा आपका, आप क्या प्रोफाइल है, तो बोलेगा मैं एम्प्लॉय हूँ यहाँ का। पोजिशन। तो फिर स्पेसिफिक डिटेल भी जानना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में जब कोई आता है, तो शुरू में ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, दैट्स ऑल राइट। लेकिन कौन सी आत्मा हो? आप एम्प्लॉय हो मारुति सुजुकी के लिए, कौन सी एम्प्लॉय हो? एमडी हो, सीईओ हो, मैनेजर हो, फाइनेंस डायरेक्टर हो, कौन से हो? समझ पा रहे हैं ना? जो एमडी होता है वो भी तो एम्प्लॉय है ना, जो सीईओ होता है वो भी एम्प्लॉय कहलाता है ना, एक तरीके है से। ना? तो बस, हर कोई एम्प्लॉय ही है कंपनी में। लेकिन आप कौन सी एम्प्लॉय हो? चपरासी भी एम्प्लॉय है वहां पे, मैनेजर भी एम्प्लॉय है। इसी प्रकार से कोई बोलेगा हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ केवल, तो वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही है ना, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं उसको कि मैं कौन सा ब्रह्म हूँ। हम कृष्ण ब्रह्म नहीं है, कृष्ण मतलब कंप्लीट ब्रह्म है, परमात्मा, सुप्रीम ब्रह्म। तो स्पेसिफिक हमारा आइडेंटिटी क्या है? कि हम जीवेर स्वरूप कृष्ण ने नित्य दास, इस प्रकार से महाप्रभु हमको बताए कि हमारा प्रोफाइल क्या है एग्जैक्ट, कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम दास हैं कृष्ण पे, कृष्ण पे पूरी तरह से निर्भर है हम लोग। दैट इज टू अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर है? प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि जो माया को हम समझ नहीं पा रहे, इसके लिए हम माया में है। तो ये समझ नहीं आया प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं क्या आप? नहीं नहीं, ये माया का अर्थ क्या होता है ये मैं बता रहा था। तो माया का अर्थ होता है, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक चेतना ना होना, आध्यात्मिक ब्रह्म को ना जानना, यानी एब्सोल्यूट परम सत्य को ना जानना, तत्व को ना जानना। कि कृष्ण जो है,
वो ब्रह्म है, वास्तव परम ब्रह्म है। और कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे सृष्टि में। कृष्ण से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए सब कृष्ण पे निर्भर है। तो हर वस्तु, इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, जो भी है इस संसार में, वो कृष्ण पे निर्भर है, कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कृष्ण के लिए है। मैं भी कृष्ण का अंश हूँ, जीवात्मा, शरीर भी कृष्ण के द्वारा दिया गया भौतिक प्रकृति से, तो ये भी कृष्ण की सेवा के लिए है। और जीवात्मा भी, मैं भी कौन हूँ, मैं भी कृष्ण का अंश हूँ। तो मेरा भी कृष्ण का सेवा करने का दायित्व है। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग रखता है, इसका मतलब वो माया से मुक्त है, वो भौतिक जगत में नहीं। लेकिन जो ये भूल जाता है, जो अपने आप को अलग ही समझता है कि मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, इस संसार की जितनी भी अलग अलग उपाधियां हैं वो मानता है, और इस संसार के वस्तु व्यक्तियों को अपना मानता है कि ये मेरा है, तो उसको माया बोला जाता है। वो भौतिक जगत है, उसको भौतिक चेतना बोलते हैं। तो भौतिक चेतना होना भौतिक जगत कहलाता है, माया कहलाता है। और कृष्ण चेतना, आध्यात्मिक चेतना अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसी को आध्यात्मिक जगत बोला जाता है, या ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, माया से मुक्त बोला जाता है। ठीक है। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये निराकार ब्रह्म को मानते हैं लोग, तो वो क्या मायावादी होते हैं? और मतलब उन्हें अपराध लगता है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। निराकार ब्रह्मवादी जो होते हैं ज्ञान मार्ग में, तो वो लोग बस पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है। वो ब्रह्म ब्रह्म जानते हैं, बस वो स्वरूप को जानते नहीं। मायावादी उनको बोला जाता है जो कृष्ण के स्वरूप को जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं। उसको भौतिक मानते हैं, या तो बोलते हैं कि ये सब काल्पनिक है, तो उनको मायावादी बोला जाता है। एक प्रकार के मायावादी जो है, मायावाद के भी अलग अलग विचारधारा है, तो उनको मायावादी बोलते हैं। तो ब्रह्मवादी, निराकारवादी, उनको ज्ञान ही नहीं होता, वो जानते नहीं, उनको उनके हिसाब से उनको बस इतना ही पता रहता है कि ये जो निराकार ब्रह्म जो होती है वही एब्सोल्यूट है, वही सुप्रीम। इतना ही उनको अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये लोग जब किसी वैष्णव के संग में आते हैं, तो अगर भगवान के स्वरूप के बारे में जान लेते हैं, तो ये भक्त बन जाते हैं फिर। चांसेस रहता है। मतलब मानना रहता है कि ये जो अ, ज्योति रहती है वही सब कुछ है, और उसी से कृष्णा है। और मतलब इतनी नहीं नहीं, बुरी वो तरीके जो से। ये मानता है कि ज्योति है, उससे कृष्ण है, राम है, वो तो मायावादी कहलाता है, कृष्ण के तो स्वरूप ब्रेन को नहीं वॉश हो मानता। रखा है, मतलब इन लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता ना? कोशिश मुश्किल है किया। मायावादियों को मुश्किल है ट्रांसफॉर्म करना, लेकिन अगर कोई ब्रह्मवादी है तो उसको किया जा सकता है। ओके। हरे कृष्ण।